हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 तक हम कर चुके हैं और यहाँ पर हम अभी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू -1 एंड एट x इक्वल टू 2। बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है तो पॉलिनोमियल हमें यहाँ पर दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। और इस पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग पी एक्स करके। पी एक्स, पी मतलब हो गया पॉलिनोमियल और एक्स मतलब हो गया इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो डिनोट कर रहा है एक्स। अब हमें पी एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला पार्ट क्या दे रखा है? सबसे पहला पार्ट है हमारे पास एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे हमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखना है? 0 पुट करना है। तो ये करते हैं। बेसिक कैलकुलेशन पता होनी चाहिए आपको, बस यहाँ पर बहुत आसान सा है। एक्स की जगह में 0 रखा, 5, एक्स की जगह में 0, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब किसका साइन है? मल्टीप्लिकेशन। तो 5 इंटू में 0 माइनस 4 मल्टीप्लिकेशन 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब हम स्किप भी कर सकते थे, पर बस समझाने वाली बात है यहाँ पर। 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 आ गया हमारे पास, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 0 प्लस का 3 और 0 0 सारा कैंसिल आउट, बचा हमारे पास आंसर 3। तो ये आ गया पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0। उसी तरह से सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल्स टू -1। बस जैसे पहले वाले में हमने x की जगह में 0 रखा था, उसी तरह से यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे रखना है हमें -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ पर -1, क्योंकि माइनस है इसलिए कोशिश करना ब्रैकेट में रखने के लिए। माइनस वाले टर्म जब भी आते हैं तो ब्रैकेट में रखा करें इसे। -4 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1 का स्क्वायर प्लस 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो 5 आ गया विद माइनस साइन, माइनस का 5 -4। सबसे पहले स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ पर इस टर्म वाले टर्म में, और किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव का स्क्वायर कर रहे हैं, -1 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये प्लस का 1 प्लस 3। बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखना है आप लोगों ने। पहले मल्टीप्लिकेशन, जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन उसे सॉल्व करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ आ गया हमारे पास 4 प्लस में 3। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 4 क्या हो जाएगा? ये माइनस का 9 प्लस का 3, बच गया हमारे पास प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये आ गया माइनस का 6। तो काफ़ी ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। उसी तरह से थर्ड पार्ट भी करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर x की जगह में रखना है बच्चों हमें 2। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? पी एक्स इज इक्वल्स टू में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यानी कि इस बार x की जगह में हमें 2 रखना है। 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई x की जगह में 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं इन दोनों में, 5 2 जा हो जाएगा 10 माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3। मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले स्टेप में, 10 मल्टीप्लाई 4 4 जस्ट 16 प्लस 3, ये आ गया हमारे पास। अब सारे के सारे प्लस या फिर माइनस में है तो अब किसी भी को भी कर सकते हैं बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंगली। वैसे एडिशन को पहले करना होता है, पर प्लस माइनस में किसी को भी पहले आगे पीछे कर सकते हैं। तो 10 माइनस का 16, 10 माइनस 16 क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 6 प्लस 3। तो बच गया हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस अगेन, तो बच गया हमारे पास माइनस का 3। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। उसी तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट मैं आप लोग के लिए कर देता हूँ और
बाकी पार्ट आप खुद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बच्चों, हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है हमारे पास। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है पी वाई दे रखा है। इस बार पी वाई मतलब हो गया पॉलिनोमियल, और जो भी वेरिएबल होगा वहाँ पर वो वाई के टर्म में आएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें निकालनी है। कहाँ पर क्या क्या निकालने के लिए बोल रखा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। तो सबसे पहले P0 निकालते हैं। P0 यानी कि y की जगह में, यहाँ पर वेरिएबल y है इसलिए y की जगह में क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे। तो यह आ जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 तो 0 ही है, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 0 माइनस 0 0, अगेन फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। उसी तरह से P1 हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि इस बार y की जगह में हम रखेंगे 1, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, बच गया हमारे पास फाइनल आंसर। और एक और चीज़ निकालने के लिए बोल रखा है यहाँ पर, इधर ही में कर देते हैं, छोटी सी जगह में हो जाएगा इतने में P2, यानी कि इस बार y की जगह में क्या रखना है बच्चों, 2 रखना है। तो पॉलिनोमियल हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1 दे रखा है, y की जगह में 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 कितना आ गया हमारे पास, 2 बच गया, प्लस 1 यानी कि आ गया हमारे पास 3। इसी तरह से आप इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं। आप ट्राई करना और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है हमें बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। थर्ड क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट में जैसे एक पॉलिनोमियल गिवन है Px इक्वल्स टू में 3x प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू -1/3, कॉमा करके दे रखा है x इक्वल टू -1/3। हमें पता करना है कि x इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी रिकॉल कर देते हैं उस चीज़ को। हमें क्या करना है बच्चों, x की जगह में जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया, x की जगह में -1/3 पुट करना है। अगर पॉलिनोमियल सॉल्व करते ही करते पॉलिनोमियल की जो फाइनल वैल्यू है वो अगर ज़ीरो हो जाती है, क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, तो हम कहेंगे कि ये x इक्वल्स टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, ज़ीरोस कहलाएगा। तो चेक करते हैं कि ये ज़ीरो है या नहीं है। हमने क्या रखना है, x की जगह में रखना है बच्चों 1/3 -1/3, यह आ जाएगा 3, x की जगह में मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस 1, आंसर आ गया 0। तो क्योंकि x में x की जगह पे -1/3 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है बच्चों, 0 हो जा रही है, तो हम बोलेंगे कि x इक्वल्स टू -1/3 इज द ज़ीरो ऑफ Px। अब बोलेंगे कि x इक्वल्स टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। उसी तरह से चेक करते हैं कि जो अगला पार्ट हमें दे रखा है, सेकेंड पार्ट, यानी कि Px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 4/पाई। मैं चेक करना है कि x इक्वल टू 4/पाई इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो चेक करते हैं, x की जगह में यहाँ पर रखेंगे हम 4/5 इक्वल्स टू में 5, x की जगह में रखा 4/5 माइनस पाई की वैल्यू आप सभी को पता होगी, पाई की वैल्यू होती है 22/7। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, इस 5 से ये 5 कटा, बचा हमारे पास 4 माइनस 22/7। डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि ये 0 के बराबर
नहीं होगा। फिर भी आओ सिंप्लीफाई करते हैं इसे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लिया हमने 7, 7 4 जा 28 माइनस का 22 इज इक्वल्स टू में 28 माइनस 22 कितना हो जाएगा बच्चों 6 अपॉन में 7। क्या x इक्वल टू 4/5 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है? नहीं आ रही है। तो हम बोलेंगे नो x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ px। चलो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है बच्चों, पी एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू हमें दे रखी है 1 और -1। यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ चेक करनी है कि वो इसके ज़ीरोज़ है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x इक्वल टू 1 के लिए। तो हमने रखा x की जगह पे 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम बोलेंगे यस x इक्वल्स टू 1 इज 0 ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का 0 है। उसी तरह से -1 के लिए भी चेक करते हैं बच्चों। -1 यानी कि -1 का स्क्वायर, इस बार x की जगह में क्या रखना है हमें? -1 रखना है। तो -1 का स्क्वायर -1, तो क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 तो ये आ गया 1 - 1 क्या आ गया? 0। फिर से एक x की जगह पे -1 रखने पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि यस x इक्वल्स टू -1 इज 0 ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का भी x इक्वल्स टू -1 क्या है बच्चों? 0 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, px इक्वल्स टू में x + 1 x - 2। बच्चों आप भी साथ के साथ प्रैक्टिस करें, इसकी चेक करें कि x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो साथ के साथ आप भी कर सकते हैं इसे, उतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले x की जगह में क्या रखना है हमने? x की जगह में रखा -1, -1 रखेंगे तो -1 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में -1 - 2। तो ये आ गया -1 + 1। तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। अब 0 का मल्टीप्लाई मैं -3 के साथ या किसी के साथ भी करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 ही आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यस x इक्वल्स टू -1 इज 0 ऑफ px। उसी तरह से बच्चों px इक्वल्स टू 2 के लिए आप चेक करेंगे, खुद से चेक करेंगे। और बाकी जो पार्ट है उसमें भी इसी तरह से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट हो गया, 5th पार्ट हो गया, 4th पार्ट हमने कर लिया है, 5th पार्ट, 6th पार्ट, 7th पार्ट और 8th पार्ट। इसी तरह से आपने x की वैल्यू पुट करनी है। बच्चों बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में बोल रखा है हमें फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर हमें ज़ीरोज़ नहीं दे रखे हैं, हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो px इक्वल्स टू में x + 5। अब इस पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो ज़ीरोज़ मतलब अभी बताया था आपको, ज़ीरोज़ क्या होते हैं? x की वो वैल्यू जिसको रखने पर, जिसको इस पर पुट करने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर क्या दे? 0 दे, उसको हम क्या कहेंगे? ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पर क्या पुट करें। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली भी पता चल रहा होगा कि हाँ, अगर x की जगह मैं -5 पुट करूँगा तो -5 + 5 क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -5 इस पॉलिनोमियल का 0 है। पर आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे? हमें जिसका भी
ज़ीरोस फाइंड आउट करना है, इस पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरो फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, x प्लस 5 किसके बराबर रख दिया बच्चों, 0 के बराबर रख दिया, और यहाँ से हमें x की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो x की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा टर्म दिख रहा है LHS में, 5, तो 5 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यह आ जाएगा x इक्वल्स टू में माइनस का 5। तो -5 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया, इज 0 ऑफ px। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, px इक्वल्स टू में x माइनस 5, सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, बट x की जगह में क्या आ गया, सॉरी x माइनस 5 आ गया, प्लस की जगह में माइनस आ गया। तो हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर पुट करना है। अब -5 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 5 इस पॉलिनोमियल का 0 है। आप देख भी सकते हो कि x की जगह मैं 5 रखूँगा तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 इज 0 ऑफ px। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो खुद कर सकते हो आप इन क्वेश्चनों को। 2x प्लस 5 है हमारे पास, इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2x प्लस 5 को किसके बराबर रखा, 0 के बराबर रखा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो यह आ जाएगा 2x प्लस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डिवाइड में जाए -5 अपॉन में 2 इज 0 ऑफ px। अब शायद आप आगे के सारे पार्ट्स कर सकते हैं, इसमें से लास्ट वाला पार्ट, 7th वाला पार्ट मैं करवा देता हूँ। उसमें CD करके लिखा हुआ है तो वो भी आसान सा, सेम इसी तरह से 7th पार्ट दे रखे हैं बच्चों, px इक्वल्स टू में cx प्लस d, और कॉमा करके लिखा हुआ है कि c इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। तो हमें वेरिएबल इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, मतलब c और d कोई नंबर है, हमें ये समझना है। तो cx प्लस d को किसके बराबर रखा, 0 के बराबर पुट किया। सबसे पहले d दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस का d। बच्चों सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको आना चाहिए। x इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, ये हमने 8th क्लास में किए थे इस तरह के क्वेश्चंस के, किस तरह से इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी जाती है। c कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो -d अपॉन में c इज 0 ऑफ ph। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 हमने ख़त्म कर दी। अगली एक्सरसाइज, अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे 2.3, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो, और ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, ज़ीरोस क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तब तक के लिए इसी तरह की एक्सरसाइज, इसी तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करो। अगर नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।